Assalamu alaikum, dear students. Dear students, hope you all are fine and well. Dear students, we are here to start the next lesson. In fact, it's a short story. Dear students, we have already started it. We have already given a lecture on it. So, dear students, it's Old Man at the Bridge. Dear students, let me start. You open your books to page number 97. I have already given you its summary. Now we will be reading its text, and inshallah I will give you its word by word translation or sentence wise translation. So it's on page number 97. Let me start. Old Man at the Bridge. Dear students, before we start its word by word or sentence wise translation, students, let me tell you the meaning of the title of the lesson. It's Old Man at the Bridge. बूढ़ा आदमी एक पुल पे. अब इसके इंट्रोडक्शन पे हम जाते हैं. Let us read its introduction first. How do wars change our lives, our minds and our daily routine? ये जो जंगें होती है ये कैसे हमारी जिंदगियों को बदल देते हैं, हमारे दिमागों को बदल देते हैं और हमारी डेली रूटीन को बदल देते हैं. ठीक है, यानी जंगों का हमारे ज़िंदगियों पे क्या असर होता है, हमारे दिमागों पे क्या असर होता है और हमारी जो डेली रूटीन होती है ना. व्हाट इज़ रूटीन? रूटीन के माने ए सीक्वेंस ऑफ एक्शंस रेगुलरली फॉलोड. आदतें या आदत हम कह सकते हैं. ठीक है, यानी जो हमारी आदतें हैं जंग से वो बदल जाती है. यानी जंग का उन आदतों पे, हमारे उन आदतों पे भी असर पड़ता है. रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ वॉर्स डिस्टर्ब एवरीथिंग एंड मेक अस एंक्शियस एंड पैनिकी. तो ये स्टोरी पढ़ के हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो वॉर्स होते हैं, जो जंगें होती है, वो किस तरह हर चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, हर चीज़ को परेशान करते हैं, हर चीज़ को दरहम बरहम करते हैं और हर चीज़ को. एंक्शियस के माने फिक्रमंद, एंक्शियस के माने परेशान. इट मीन्स एक्सपीरियंसिंग वरी, अनईज, नर्वसनेस. ये हर चीज़ को नर्वस कर देती है, एंक्शियस कर देती है, फिक्रमंद करती है. और पैनिकी, पैनिक के माने घबराहट होती है हर तरफ से. पैनिकी के माने सडन अनकंट्रोलेबल फियर और एंग्जाइटी. यानी हर कोई चीज़ दरहम बरहम होता है, हर कोई चीज़ मतलब फिक्रमंद होता है, एंक्शियस होता है, पैनिकी होता है, घबराहट होती है हर एक इंसान के अंदर. सो दिस इज व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर. नाउ लेट मी स्टार्ट. An old man with steel-rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road, as I have already told you, as it's mentioned on the top of the page. An old man at the bridge. The story is all about an old man. So, एक old man, एक बूढ़ा आदमी बैठा था रोड के एक साइड पे, लेकिन उसने स्टील रिम्ड स्पेक्टाकल्स पहनी थी और डस्टी क्लोथ्स पहने थे. नाउ व्हाट इज स्टील रिम्ड? स्टील रिम्ड के मानी है डियर स्टूडेंट्स, रिम के मानी है एज, किनारा. किसी चीज का किनारा होता है ना, एज होती है किसी चीज की, दैट्स कॉल्ड रिम. नाउ स्टील रिम मीन्स यानी इसकी जो स्पेक्टाकल्स थी उसका जो फ्रेम था वो स्टील का बना था. एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स, और इसने वो गर्द आलूदा, गर्द गुबार से भरे कपड़े पहने थे. तो ये बूढ़ा आदमी रोड के एक साइड बैठा था बेचारा. सो ये जो स्टील रिम, दैट मीन्स इट शोज ये जो आदमी था, इट वाज पढ़ा लिखा लगता था, क्योंकि ये जो स्टील रिम्ड स्पेक्टाकल्स वही लोग पहनते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, मतलब knowledgeable इंसान लगता था. Steel rimmed spectacles. So there was a pontoon bridge across the river and carts, trucks and men, women and children were crossing it. तो ये जो लोग थे, जिसमें आदमी भी थे, जिसमें औरतें भी थी, जिसमें बच्चे भी थे, ये सारे दरिया को क्रॉस कर रहे थे. और ये जो दरिया था इसके ऊपर एक पुल था, एक ब्रिज था जो पेंटून ब्रिज कहलाता है ना. व्हाट इज पेंटून ब्रिज? पेंटून ब्रिज, इट मीन्स डियर स्टूडेंट्स फ्लोटिंग ब्रिज. इट मीन्स फ्लोटिंग ब्रिज. इट मीन्स सस्पेंशन ब्रिज. वो जो ब्रिज होता है जो लकड़ी का बना होता है, टेम्पररी होता है, जो हिल रहा होता है इधर उधर. देयर वाज अ पेंटून ब्रिज अक्रॉस द रिवर. इस रिवर के आर पार एक ब्रिज था, और जिस ब्रिज पे कार्ट्स, वो जो कार्ट्स, छकड़े या ट्रक्स जो क्रॉस कर रही थी इस रिवर को, आदमी क्रॉस कर रहे थे, औरतें क्रॉस कर रही थी और बच्चे क्रॉस कर रहे थे इस रिवर को, इस ब्रिज पे से. सो ये जो ब्रिज था, इट वाज पेंटून ब्रिज. अच्छा, देन
ये सारे लोग इसको क्रॉस कर रहे थे, इस पे ट्रक्स जा रही थी, इस पे बच्चे जा रहे थे, इस पे आदमी औरतें जा रही थी, इस पेंटून ब्रिज, इस सस्पेंशन टेम्पररी ब्रिज को क्रॉस करते हुए. The mule drawn cart staggered up the steep bank. It's not hank, dear students, it's bank. From the bridge with soldiers helping to push against the spokes of the wheels. और क्या था? The mule drawn carts. अब cart होता है dear students, रेड़ा हम कह सकते हैं या छकड़ा हम कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसी गाड़ी होती है जिसको या तो घोड़ा चलाता है, घोड़ा ड्रा करता है, या वो म्यूल होता है. म्यूल मीन्स खच्चर, यानी खच्चरों के दौरा चलाने वाली गाड़ियां, खच्चरों के दौरा चलाने वाली गाड़ियां ये क्या कर रही थी? स्टैगर्ड अप. स्टैगर के मानी है डगमगाना, ये डगमगा रही थी. डगमगाना मतलब अनस्टडी वॉक और मूवमेंट. ये मास होड़ी होड़ी वन लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रिज था ये टेम्पररी था. द म्यूल ड्रॉन कार्ट स्टैगर्ड अप द स्टीप बैंक. जो ही ये इस स्टीप बैंक के ऊपर चढ़ रहे थे, स्टीप के मानी है डलवान, चढ़ यथ कशिर पंचवन. ये जब इस किनारे के ऊपर जा रहे थे, स्टैगर्ड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज, इस ब्रिज से, विथ सोल्जर्स, क्या कर रहे थे? और जब ये इन कार्ट्स पे थे तो ये स्टैगर कर रहे थे. जब ये इस बैंक के ऊपर, किनारे के ऊपर जा रहे थे, तो ये बठिस खसन, ये मां स्टैगर गसन, ये हिल रहे थे, ये डगमगा रहे थे. और जो सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे? वो इनकी मदद कर रहे थे, वो इन गाड़ियों को धक्का मार रहे थे. लेकिन किन को धक्का मार रहे थे? अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील. कशिर पॉइंट के ये स्टर्न धक्के दिवन. लेकिन स्पोक, वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पोक इज बोलना, एंड हियर इट मीन्स पहिए में अड़ा देना. ये स्टर्स धक्के दिवन, लेकिन स्पोक के माने सेंटर ऑफ ए व्हील. जो व्हील का जो सेंटर होता है ना, टर्क की सेंटर तथ धक्के दिवन. तो ये सोल्जर मदद कर रहे थे. द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल. और क्या था? द ट्रक्स ग्राउंड अप. और ये जो ट्रक्स आ रही थी ये रुक रही थी. उसके बाद इसमें से हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल, यानी ये जो ट्रक्स थी ये लोगों को इवैक्यूएट करने में मदद कर रही थी. ये कशिर पर लिकन सारन. द ट्रक्स ग्राउंड अप, ये वहां रुक रही थी. और हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल, और इन ट्रक्स में से सारे लोग बाहर निकल रहे थे. The peasants plodded along in the ankle deep dust. और ये जो peasants थे, जो किसान थे, वो प्लॉड के माने हैं हैवी वॉक विथ स्लो स्टेप्स, यानी भारी कदमों से जो किसान बेचारे थे ये चल रहे थे. लेकिन इनके जो एंकल थे, इनके जो टखने थे, वो डस्ट में डूबे थे. एंकल डीप डस्ट, इतनी गर्द थी कि इनके जो एंकल थे, टखने थे, वो बिल्कुल गर्द से आलूदा थे. इनके एंकल, इनके टखने बिल्कुल गर्द में फंसे थे. बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग. लेकिन ओल्ड मैन वहां पे बैठा था, बेचारा हिल नहीं रहा था. ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फादर. ये बेचारा थका हुआ था, इतना थका हुआ था कि आगे नहीं जा सकता था. फार्दर मीन्स दूर, फार्दर एंड फार्देस्ट. इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, एक्सप्लोर द ब्रिज head beyond and find out to what point the enemy had advanced. ये सोल्जर कह रहा है, नरेटर कह रहा है, इट वॉज माई बिजनेस, ये मेरा काम था, ये मेरा बिजनेस था इस ब्रिज को क्रॉस करना, क्योंकि इसकी जो ड्यूटी थी वो इसी ब्रिज पे थी. ये मेरा काम था इस ब्रिज को क्रॉस करना, इस ब्रिज के आर पार जाना, एक्सप्लोर करना, खोज करना. एक्सप्लोर के मानिए तहकीक करना, खोज करना. ब्रिज हेड. ना व्हाट इज ब्रिज हेड? ब्रिज हेड के मानिए डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स मोर्चा. ए डिफेंसिव पोस्ट एट द एंड ऑफ अ ब्रिज नियरेस्ट टू द एनिमी. एनिमी के नजदीक जो एक पोस्ट होता है, यानी मोर्चा जो होता है, जिसमें सोल्जर नजर रखता है एनिमी पे कि एनिमी कहां पहुंचा है. ठीक है. इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज. तो मेरा काम था इस ब्रिज के आर पार जाना, इसको क्रॉस करना, तहकीक करना इस ब्रिज पोस्ट पे. बियॉन्ड यानी इस ब्रिज पोस्ट के आगे, यानी दुश्मन को देखना कि दुश्मन कहां तक पहुंचा है. एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस. ये जो एनिमी था, जो दुश्मन था, ये कहां तक पहुंचा है, कहां तक इसने एडवांस किया. ये को छुवोतमुत, ये मेरा काम था, ये मेरा बिजनेस था, एक्सप्लोर करना, खोज करना, तहकीक करना कि ये जो एनिमी है कहां तक पहुंचा, कहां तक आया है. आई डिड दिस एंड रिटर्न्ड ओवर द ब्रिज. मैंने ये किया, ऐसा कुछ, फिर मैं वापस आ गया ब्रिज पे. देयर वर नॉट सो मेनी कार्ट्स नाउ एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर. देयर वर नॉट सो मेनी कार्ट्स. अब जो ही मैं वापस आया इस ब्रिज पे तो बहुत ज्यादा छकड़े नहीं थे, बहुत ज्यादा कार्ट्स नहीं थे इस पे, और
चंद लोग जो थे वो पैदल चल रहे थे, लेकिन ये जो ओल्ड मैन था ये अभी भी वहां था. Where do you come from? I asked him. मैंने उससे पूछा आप कहां से आए हो. Where do you come from? कहां से आए हो आप. Turn the page, dear students. अच्छा, it's on page number 98 on the top. From San Carlos, he said and smiled. उसने कहा सैन कार्लोस से और उसके साथ मुस्कुराए भी. That was his native town and so it gave him pleasure to mention it and he smiled. तो ये जो इसका टाउन था, इसका नेटिव टाउन था, यानी पैदाइशी वतन था जहां पे पैदा हुआ है. नेटिव मीन्स मादरी, मादरी वतन हम कह सकते हैं, जहां पे एक इंसान बान हुआ होता है, पैदा हुआ होता है. और ये मेंशन करके यानी अपने गांव का नाम लेते हुए ये इसने स्माइल किया. इसको बड़ा मजा आया, इसने प्राउड फील किया जब इसने अपने गांव का नाम बताया, सैन कार्लोस का नाम बताया और उसके साथ मुस्कुराया भी. अमिस लोग बड़ मज यु पन्ने गामुक नाव हेत, पन्ने विलेजुक सैन कार्लोस नाव हेत, यु अम मेंशन कोर यह नाव. अम पत उसके बाद इसने मुस्कुराया. अम पत आव अमिस असुन. I was taking care of animals, he explained. और उसने कहा साथ में, वन नहीं ओर कहीं मगर वो और क्या उन I was taking care of animals, मैं जानवरों का ख्याल रखता था, मैं जानवरों की देखभाल करता था. ठीक है. ओह, I said not quite understanding. ओह, मैंने कहा ओह, I said not quite understanding, यानी कुछ ना समझते हुए. यानी अब चूंकि ये जो नरेटर था इसने ये सवाल नहीं पूछा था इससे, लेकिन अब उसने वही से जवाब दिया, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स. ठीक है. अब यहां से नरेटर कहता है ओह आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, यानी कुछ ना समझते हुए. यानी इसको समझ में नहीं आया कि इसने क्या कहा. पहली दफा इसको समझ में नहीं आया, नरेटर को समझ में नहीं आया, इसीलिए कहता है आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, कुछ ना समझते हुए, मेरी समझ में नहीं आया क्या कहता है. Yes, he said, I stayed. उसने कहा, बूढ़े आदमी ने कहा, I stayed, मैं रुका हुआ था. I stayed, मैं रुका हुआ था. Bosses बिहती गरी. You see, taking care of animals, मैं जानवरों का ख्याल रखता था. Bosses जानवर रचन, बोशुस जानवर रचन, बोस तिमन ख्याल था, उनकी देखभाल करता था. I was the last one to leave the town of San Carlos. मैं वो आखिरी इंसान था जिसने अपना गांव छोड़ा, अपना कस्बा छोड़ा, सैन कार्लोस छोड़ा. तो सैन कार्लोस से था. He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel rimmed spectacles and said, what animals were they? तो उसके बाद ये कहता है, नरेटर कहता है, he did not look like a shepherd. ये ना shepherd की तरह दिख रहा था, ना herdsman की तरह दिख रहा था. Now shepherd means a person who looks after sheep. कशिर पन गो पहल. दपन नरेटर दपन ना ओसी पहल बासन, ना ओसी बासन गूर, ना ओसी बासन shepherd, ना ओसी बासन herdsman. Now what is shepherd? Shepherd means a person who looks after sheep. जो sheep की देखभाल करता है. दोनों चरवाहे में आते हैं, दोनों चरवाहा कहलाते हैं. ठीक है. Now shepherd means a person who looks after sheep and herdsman it means a person who looks after the herd, cattle, who looks after cattle. कशिर पन को गूर, जो गाय या भैंस उनको चराता हो, उनकी देखभाल करता हो. ठीक है, उनको चरवाता हो. And I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel rimmed spectacles and said, उसके बाद मैंने उसके जो ब्लैक डस्टी क्लोथ्स थे उन पे मैंने नजर दौड़ाई. अमिस यम क्रिहिन पलव स लगित मगर यम गर्द सत भरित. एंड हिज ग्रे डस्टी फेस, और उसका जो ग्रे डस्टी फेस था, यानी उसके चेहरे पे गर्द थी. एंड हिज स्टील रिमिड स्पेक्टाकल्स, और उसने स्टील रिमिड स्पेक्टाकल्स पहनी थी. उसके बाद मैंने कहा, व्हाट एनिमल्स वर दे, कौन से जानवर थे, आप किन जानवरों को पालते हो, कौन से जानवरों का आप ख्याल रखते हो. वेरियस एनिमल्स ही सेड एंड शुक हिज हेड. उसने कहा, बहुत सारे जानवरों का मैं ख्याल रखता हूं. आई हैड टू लीव देम, मैंने उनको छोड़ना पड़ा, यानी मैंने अपने उन सारे जानवरों को छोड़ दिया वहीं पे. सो दिस इज all we have here, dear students. Tomorrow we will be discussing its next
lecture, and in fact the last lecture. Inshallah I'll be completing it tomorrow. So till then, Allah Hafiz, goodbye.